नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोदी के इस्तीफे पर बड़ी खबर आ रही है। जो तारीख का जिसका दावा किया जा रहा था हिंदुस्तान में और अमेरिका से वो रिपोर्ट आनी थी, आखिरकार और लिम्ब्रांडियो की जो रिपोर्ट है वो क्या है आपको दिखा रहे आ रहे हैं। और क्या मोदी का इस्तीफा और क्या कारण था इस इस्तीफे का आपको दिखाते हैं। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो ऐसा टॉपिक है जो सोशल मीडिया न्यूज चैनलों पर छाया हुआ है। जी हां, जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स का मामला जो भारत में भी गरमाया हुआ था, जहां अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आज की तारीख में इन फाइल्स को पब्लिक करने का डेडलाइन दिया था। ये फाइल्स एप्स्टीन के सेक्स ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी है, जिसमें हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स, 95,000 से ज्यादा फोटोज, बैंक रिकॉर्ड्स और पावरफुल लोगों की लिस्ट शामिल हो सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि इनमें क्या हटाया गया, क्या छिपाया गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, भारत में कुछ लोग इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़कर इस्तीफे मांगने की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन ये रिलीज होगा वो सत्ता से जाएंगे और वो इस्तीफा देंगे। तो आज वो तारीख आ गई, तो हम आपको जरा फैक्ट के आधार पर बता दें ये सब कैसे राजनीतिक हिस्सा बना। और सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको एप्स्टीन केस समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले एप्स्टीन केस समझते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सत्ता से हटाने के लिए कामना करने वाले, नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की कामना करने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी, आपको पता है अभी 2 दिन पहले जिस तरह से नारे लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने के, आखिरकार आज वो तारीख आ गई है। क्या ये खुशियां मिलेंगी? तो पहले एप्स्टीन कोर्स को समझिए, क्योंकि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी का जो इस्तीफे की खबर है, जो लोग सुनना चाहते थे, उससे सीधे रिलेटेड है। तो एप्स्टीन केस जो है वो है, जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो 2008 में सेक्स ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया गया था। उसके बाद भी वो हाई प्रोफाइल लोगों के साथ कनेक्टेड रहा और 2019 में जेल में उसकी मौत हो गई, जिसे बाद में सुसाइड कहा गया। अब एक नया फेडरल लॉ, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जस्टिस डिपार्टमेंट को उसके इन्वेस्टिगेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स रिलीज करने थे। इसमें एफबीआई के रिकॉर्ड्स थे, ग्रैंड ज्यूरी डॉक्यूमेंट्स और वो मटेरियल शामिल हैं जो पहले सील्ड था। हाउस डेमोक्रेट्स ने पहले ही कुछ बैच रिलीज किए, जैसे एप्स्टीन के स्ट्रेट से फोटोज, टेक्स्ट मैसेजेज और पासपोर्ट कॉपीज। ये रिलीज इसलिए हो रही है क्योंकि कानून में स्पष्ट है कि विक्टिम्स की प्राइवेसी, प्राइवेट जो प्रोटेक्ट करते हुए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे रिडक्शन की बात करें का काम चल रहा है, मतलब कुछ नाम और डिटेल्स में ब्लैकआउट किए जा सकते हैं ताकि इनोसेंट लोगों को नुकसान न पहुंचे। अब क्या हटाया जा सकता है? जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक विक्टिम्स की आइडेंटिटी, माइनर से जुड़ी डिटेल्स और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जो डायरेक्ट की जा सकती है। लेकिन यह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और स्पॉन्सर्स जैसे कांग्रेस में रो खन्ना ने कहा है, अगर डेडलाइन मिस हुई तो कन्विक्शन होंगे। पहले रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स में क्लिंटन, ट्रंप जैसे नाम आए थे, लेकिन कोई डायरेक्ट क्रिमिनल लिंक नहीं मिला। इसी तरह बैंक रिकॉर्ड से पेमेंट्स ट्रेस हो सकते हैं जो एप्स्टीन के नेटवर्क को एक्सपोज करेंगे। 95,000 फोटोज में से कुछ पहले रिलीज हो चुके हैं, जैसे फेमस लोगों के साथ एप्स्टीन की तस्वीरें, लेकिन यह प्रूफ नहीं है अपराध के। अगर बात करें तो कुल मिलाकर यह रिलीज अमेरिकी सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी दिखाती है, जहां पावरफुल लोग भी अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन भारत में मामला क्यों सुर्खियां बटोर रहा है? क्योंकि कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट स्पॉन्सर्ड ग्रुप, इसे मोदी सरकार से जोड़ रहे हैं। क्लेम है कि एप्स्टीन के ईमेल्स में मोदी का नाम है और ये रिलीज होने से मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए कांग्रेस लीडर पृथ्वीराज चौहान ने तो कांग्रेस को 19 दिसंबर को फाइल्स रिलीज करने के भारत में नया पीएम आ सकता का दावा कर दिया। संजय राउत जैसे लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी। ये क्लेम कहां से आए? कुछ रिपोर्ट्स से, जैसे ड्राफ्ट साइट न्यूज की, जहां एप्स्टीन के
2019 के मैसेज में वो स्टीव बैनन को मोदी से मिलाने की बात करता है, कहता है मोदी ऑन बोर्ड। साथ ही बीजेपी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के साथ एप्स्टीन की मीटिंग का जिक्र करता है और अनिल अंबानी का भी नाम आया। इस तरह की बातें कही गई, लेकिन ध्यान दें मीटिंग्स पॉलिटिकल डिस्कशन के बारे में है, जैसे इंडिया इजराइल रिलेशंस या एंटी चाइना स्ट्रेटजी, ना कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी। ये क्लेम कितने सॉलिड हैं वो आपको बता दें तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एप्स्टीन का नाम इस्तेमाल करके मोदी को टारगेट करना एक क्लासिक लेफ्टिस्ट टैक्टिक है। याद कीजिए 2014 से मोदी की लीडरशिप में भारत ने ग्लोबल स्टेज पर कितना मजबूत स्टैंड लिया है। मोदी ने इंडिया को वर्ल्ड पावर बनाया, इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन की तरह ले गए हैं और पॉलिसी जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। लेकिन लेफ्टिस्ट जो दशकों से पावर से बाहर है, हर मौके पर मोदी बदनाम करने की साजिश रचते हैं और कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो राफेल डील के घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने से जब क्लीन चिट दी गई, वहीं जो वैक्सीन का पर डाउट फैलाते हैं, लेकिन कोविड में मोदी की लीडरशिप में भारत ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की। अब एप्स्टीन फाइल्स को टूल बना रहे हैं बिना प्रूफ के। देखिए एप्स्टीन के ईमेल में मोदी का नाम सिर्फ एक ब्रोकरिंग कंसल्टेंट में है। एप्स्टीन बैनन को कहता है कि वो मोदी से मिलवा सकता है, लेकिन मोदी ने कभी एप्स्टीन से नहीं मिला, कोई भी प्रूफ नहीं है। हरदीप पुरी की मीटिंग्स और 2014-17 में थी जब पूरी इंडिया के यूएन रिप्रेजेंटेटिव थे और टॉपिक्स ग्लोबल पॉलिसी थे, जैसे इंडिया इजराइल टाइज। एप्स्टीन इजराइल स्ट्रेटजी पर बात करते हैं और मोदी 2017 की इजराइल विजिट ने दोनों देशों के बीच आर्म्स डील बढ़ाई। 715 मिलियन डॉलर की डील हुई, 10 बिलियन का जॉइंट वेंचर हुआ। यह इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अच्छा था, चाइना के खिलाफ था, लेकिन लेफ्टिस्ट इसे स्कैंडल बना रहे हैं क्योंकि वो मोदी की फॉरेन पॉलिसी से जलते हैं। वो भूल जाते हैं कि क्लिंटन, गेट्स जैसे उनके फेवरेट लीडर्स के नाम भी एप्स्टीन लिस्ट में आए, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं मांगा। भारत में जज का क्लेम, क्या यह कोई स्पेसिफिक जज नहीं जो इस्तीफा मांग रहा है, ये अपोजिशन के स्टेटमेंट्स हैं, जैसे चौहान का जो कहते हैं कि फाइल से पॉलिटिकल सेकअप होगा, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। रियलिटी ये है कि एप्स्टीन फाइल्स में कोई डायरेक्ट लिंक मोदी से नहीं मिला है। इंडियन ओरिजिन कांग्रेसमैन सुहास सुब्रमण्यम ने तो एफबीआई को लेटर लिखा कि फाइल्स में टैंपरिंग ना हो, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कस पटेल जैसे लोग हैं, लेकिन ये भी मोदी को टारगेट करने का तरीका है। लेफ्टिस्ट जानते हैं कि मोदी की इमेज क्लीन है, 70 साल की उम्र में कोई पर्सनल स्कैंडल नहीं है, वो योगी हैं, वेजिटेरियन है और 24/7 देश के लिए काम करते हैं। लेकिन वामपंथी जो सोवियत यूनियन के दिनों में से इंडिया के इन्फ्लुएंस फैलाते रहे हैं इंडिया में, अब डेस्परेट है। याद कीजिए लेफ्ट का हिस्ट्री, नेहरू के समय में कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया को चाइना के एजेंडे चलाती रही। 1962 बार में चाइना ने चाइना के साइड थे, अब मोदी चाइना को चैलेंज कर रहे हैं। लद्दाख में स्टैंड लिया, बॉर्डर इंफ्रा बनाया। लेफ्टिस्ट इसे पसंद नहीं करते हैं, वो मोदी को हिंदुत्व से जोड़कर सेकुलरिज्म का रोना रोते हैं, लेकिन खुद माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। एप्स्टीन क्लेम में भी वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर फोर्स यूट्यूब वीडियो जहां बिना फैक्ट्स के मोदी की गिल्टी ठहराते हैं। लेकिन पब्लिक समझदार है, 2024 के इलेक्शन में मोदी को थर्ड टर्म जीता है, उन्होंने जीता है क्योंकि लोग जानते हैं कि लेफ्ट की पॉलिसीज, फ्री बीच, कास्ट पॉलिटिक्स देश के पीछे ले जाती है। मोदी की स्कीम जैसे धन उज्ज्वला, आयुष्मान भारत ने गरीबों को एम्पायर किया है। अब क्या छिपाया जा सकता है? फाइल में रिएक्शन से कुछ डिटेल्स हाइड हो सकती हैं, लेकिन लॉ स्पष्ट है, विक्टिम प्रोटेक्टेड रहेंगी। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि मोदी का नाम आएगा, बैंक रिकॉर्ड से लिंक मिलेंगे, लेकिन ये स्पेकुलेशन है। पहले रिलीज में ट्रंप का नाम आया, लेकिन वो क्लियर हुए। मोदी का केस भी ऐसा ही एप्स्टीन नाम में इस्तेमाल किया होगा इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। अनिल अंबानी का ईमेल वो एक आर्टिकल शेयरिंग था, नॉर्मल बिजनेस। लेफ्टिस्ट के इसे स्कैंडल को बनाते हुए वे अंबानी अडानी के जलते हैं, और जो इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, वामपंथी चाहते हैं स्टेट कंट्रोल। जैसे सोशलिस्ट इरा में जब इंडिया गरीब था, मोदी के फेवर में फैक्ट की बात करें तो उनकी लीडरशिप में इंडिया G20 प्रेसिडेंट बना, ब्रिक्स में स्ट्रांग हुआ और स्पेस में चंद्रयान सक्सेस हुआ, और ग्लोबल लीडर्स में मिलते रहे ट्रंप, बाइडेन, पुतिन,
लेकिन अब एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल से दूर। अगर कोई लिंक होता है तो अमेरिका पहले एक्सपोज करता, लेकिन लेफ्टिस्ट जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स को इंस्पायर्ड हैं, वहां के नैरेटिव यहां से इंपोर्ट करते हैं। वो भूल जाते हैं कि इंडिया में पब्लिक मोदी को पर ट्रस्ट करती है। इस्तीफे का क्लेम ये डेस्परेशन है। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड केस के रिलीफ मिलने पर मोदी साहब का जो इस्तीफा मांगा जाए, लेकिन वो खुद उनका खुद का केस था। वो वही लोग हैं जो इमरजेंसी लगाकर डेमोक्रेसी को कुचलते हैं। आखिर ये एप्स्टीन फाइल लिस्ट से जो है ट्रूथ आएगी, लेकिन मोदी को इससे कोई खतरा नहीं है। ये लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है जो फेल होगा। मोदी इंडिया को 2047 तक डेवलप नेशन के बना देंगे, डेवलप नेशन, और वामपंथी साइडलाइन होंगे। दोस्तों, ये आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आज रात तक इस रिपोर्ट्स जो आएंगी, इस रिपोर्ट्स में साफ हो जाएंगी कि आखिरकार देखिए मोदी को हटाने के लिए किस किस तरह के प्रोपेगेंडा चल रहे हैं। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।